1/92-93 दंगे का आरोपी तबरेज मंसूरी उर्फ खान को गिरफ्तार करवाने में मुंबई पुलिस की मदद करने वाली समाज सेविका शहनाज खान को मिल रही जान से मारने की धमकियां। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार तबरेज मंसूरी हिस्ट्री शीटर है। सोशल मीडिया के द्वारा बदनाम करने का षड्यंत्र आरोपी तबरेज मंसूरी उर्फ खान कर रहा है। समाज सेविका शहनाज खान ने लगाई मुंबई पुलिस को न्याय की गुहार। नाम बताओ और किस मामले में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम देश की जनता और मुंबई पुलिस को मेरा सलाम। मैं शहनाज खान, किसी ने कहा है बिंदास बोलो। तो आज मैं तमाम आवाम के सामने और एक हिस्ट्री शीटर और 92-93 के दंगे के आरोपी तबरेज मंसूरी उर्फ खान के बारे में आज मैं तमाम आवाम के सामने और मुंबई पुलिस के सामने बिंदास बोलती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अपराधी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कट्टर गुनहगार है और उस पर कई दर्जनों केस उसके ऊपर दर्ज है और 92-93 के दंगे का आरोपी भी है और उस हिस्ट्री शीटर भी है और बाबागिरी करके लोगों को फसीकरण करना इसका काम था और पुलिस को गुमराह करके ये अपने आप को कभी मंसूरी बताता है, कभी खान बताता है। ऐसे करके कई सालों से ये फरार था। इसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज है और 92-93 के दंगे से लेके तो 2023 तक का इसके ऊपर FIR दर्ज है और इसके ऊपर कोई छोटे मोटे गुनाह नहीं है, बहुत ही संगीन गुनाह है, जैसे कि 302 रिवॉल्वर का केस, रेप केस, बाबागिरी का केस, 420 का फसीकरण करके लोगों को ऐंठना और किसी को ये बोलना कि मैं आप लोगों की कैंसर ठीक कर दूंगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं और मैं सारे प्रूफ के साथ तमाम आवाम के सामने और मुंबई पुलिस के सामने ये बयान दे रही हूँ और सारी इसकी हिस्ट्री शीटर के जितने भी जो प्रूफ है मेरे पास, मैं मुंबई पुलिस को भी देना चाहूंगी और तमाम मेरे देश के वासी है उनको भी बताना चाहूंगी और तमाम मुसलमानों को भी इसके बारे में बताना चाहूंगी ताकि आप लोग सब इससे होशियार रहें। मैंने तबरेज मंसूरी के खिलाफ इसके बहुत सारे हिस्ट्री शीटर के बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो दंगे के आरोप के सबूत थे, रेप केस के थे, बाबागिरी के थे और कुछ लोगों को, ये औरतों को जिनकी बेवा होती थी या कोई तलाकशुदा होती थी या कोई बूढ़ी औरत होती थी तो उसको ये माँ बना लेता था और रेंट पे रूम लेके जगह जगह पे एक रूम भाड़े पे लेता और एक अपना परिवार बनाता और किसी को अपनी माँ बना लेता, किसी को गर्लफ्रेंड बना लेता और ये बाबागिरी करता था। और बाबागिरी में ये लोग, जिसका नाम है हजरत सैयद मरियम जलाल, जो इसने इसको अपनी माँ बताया। आपने जो जिक्र किया मरियम जलाल माँ साहब, ये तबरेज मंसूरी की क्या लगती थी? ये तबरेज मंसूरी की माँ लगती है। इसने ऐसा अपने एग्रीमेंट में बताया है, जो ये मुमरा पुलिस स्टेशन में इसका केस दर्ज है आज भी। और हजरत मरियम जलाल माँ साहेब अभी इस वक्त फरार है वो मुमरा से और मुमरा पुलिस स्टेशन में इनका केस दर्ज है और थाना कोर्ट में इनका केस चल रहा है। और ये तबरेज मंसूरी, ये रहा उसके ये सब बाबागिरी के फोटो, ये रहे उसके ये सब बाबागिरी के फोटो, ये रहा बाबागिरी के उसके फोटो जिसके अंदर वो अपने एक 40 साल के बुजुर्ग से गुलाब पानी से अपने पैर धुलवा रहा है। और ये रहे कुछ वो फोटो जिसके अंदर ये पैसों का हार पहन के बाबागिरी करके घूम रहा है। और ये रहे वो चांबा के फोटो जहां पर ये लोग रूम भाड़े पे लेके बहुत से पुलिस वालों को भी इन्होंने गुमराह किया है। और इनकी माँ साहिब के साथ भी बहुत सारी फोटो है जो ये रेंट पे रूम लेके एक बाबागिरी का धंधा ये लोगों ने चालू किए थे। और ये वो माँ साहेब है, जैसा इन लोगों ने एक पेपर छपवाया था, इस पेपर में उन्होंने ये लिखा है कि हम कैंसर दूर करेंगे, कमर दर्द दूर करेंगे, नामर्दानगी इनकी दूर होगी, बच्चे जिनके नहीं होते उनको बच्चे होंगे और भी बहुत सारी चीजें, जादू टोना हम मतलब दूर करेंगे आपका और आपको कुछ भूत का साया होगा वो हम निकालेंगे, ऐसा करके उर्फ तबरेज मंसूरी, यानी इसको बाबा भी बोल सकते हैं, तबरेज बाबा। और आज की तारीख में वो 92-93 दंगे का आरोपी भी है।
और कई ऐसे कट्टर गुनाह हैं जिसको मैं अभी गिनवा नहीं सकती, लेकिन इसके इतने सारे सबूत और इतने सारे पेपर्स जो मैंने मुंबई पुलिस को भी दिए हैं। तबरेज मंसूरी द्वारा किस तरह का षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है? तबरेज मंसूरी मेरी जान का दुश्मन बन चुका है और मुझे तरीके से वो बदनाम कर रहा है। और सिर्फ इसकी ये वजह है कि मेरे पास एक सोशल वर्क होने के नाते बहुत से लोग मेरे पास आते थे और तबरेज मंसूरी का केस मेरे पास लाते थे और वो रोते हुए आके यही बोलते थे कि शहनाज आपा, हमारे पास ये सारे प्रूफ है उसके खिलाफ, लेकिन कुछ लोग उसके डर के मारे नहीं जाते थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर हम पुलिस स्टेशन गए तो हमको जान से मार देगा, और अगर हम उनके खिलाफ गए तो किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई षड्यंत्र रचता था और किसी ना किसी बहाने से उनको परेशानी किया करता था वो, और कोई भी डर के मारे उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बहुत सारी सबूत थे, उसके देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे उनके खिलाफ जाना ही होगा। और इसके सारे सबूत और प्रूफ होने के बावजूद अगर पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो फिर ये गलत होगा। इसलिए मैंने मुंबई पुलिस को और दिंडोशी पुलिस को ऐसे उसके जितने भी गुनाह के, जो हिस्ट्री सीटर के जितने भी उसके कट्टर गुनाह के जो सबूत है, जैसा कि 302 मर्डर केस का एफआईआर कॉपी, 307 की एफआईआर कॉपी, रिवॉल्वर का केस, रेप केस, बाबागिरी का केस, दंगे का आरोपी का एफआईआर, ये सारी चीजें मैंने मुंबई पुलिस को और दिंडोशी पुलिस को दी। और जब मुंबई पुलिस उसको ढूंढने निकली तो ये बताया गया कि वो कई सालों से फरार है और वो मिल नहीं रहा है, और अपना नाम वो बदल के कभी अपने आप को मंसूरी बोलता था, कभी खान बोलता था, और पुलिस समझ ही नहीं रही थी कि तबरेज मंसूरी कौन है। और वो यहीं पे रह के, कभी दूसरी जगह रह के अलग अलग नाम से रहता था और अलग अलग अपने परिवार लोगों को बताता था। तो मैंने इसके साथ कम से कम कई सालों से मैंने इसके सारे पेपर जमा करने के लिए अपनी जान पे खेल के मैंने इसके सारे सबूत इकट्ठा किए और मुंबई पुलिस को दिए। और 92-93 के दंगे के आरोपी को मैंने मुंबई पुलिस की मदद की। मदद करने के बाद इसने फिर मतलब उसके कई लोगों से मतलब ये कहा, उसके ग्रोह के लोगों से, कि मैं अभी आने के बाद इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा भरोसा है और मुझे मेरी अपनी सच्चाई, अच्छाई और अपनी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है। और मैं एक बहादुर किसान बाप की बेटी हूँ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ और मुझे अपनी मुंबई पुलिस पे पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं खुद भी न्यायालय में, सेशन कोर्ट में खुद मैं खड़ी हुई थी और वहां मैंने जज के सामने ये कहा है कि इसको बेल ना दी जाए, क्योंकि ये कट्टर गुनहगार है, इस पे कई आरोप है और ये बाहर आएगा तो और भी लोगों की जान लेगा और भी ये क्राइम पे क्राइम करता जाएगा। और इसके वजह से मेरी भी जान को धोखा है, मेरे भी परिवार को धोखा है। लेकिन उसको कुछ दिन के बाद बेल हो गई और बेल होने के बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने आवाम से और मुसलमानों से ये बोलने लगा कि मैंने जो भी दंगा किया या जो भी किया मैंने मुसलमानों के लिए किया। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है और तमाम मुसलमानों से, मेरी देश की जनता से मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या तबरेज मंसूरी के अगर मैं सारे प्रूफ बताती हूँ और मुंबई पुलिस की मैं मदद करती हूँ और ये इतना कट्टर गुनहगार है, एक हिस्ट्री सीटर है जिसके सारे प्रूफ हो, सबूत हो, तो क्या उसके खिलाफ जाना मेरा गलत है? तबरेज मंसूरी किस तरह से साजिश कर रहे हैं आपको बदनाम करने की? तबरेज मंसूरी मुझे सबसे पहले तो उसने मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए बहुत ऐसी गंदी शब्द, भाषाएं और पता नहीं क्या क्या उसने ऐसा इस्तेमाल किया जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने वो सारे प्रूफ और फेसबुक पे जो उसने छोड़ा था मेरे बारे में वो मैंने दिंडोशी पुलिस को बताया है और दिंडोशी पुलिस ने वो सारी चीजें जांच के, देख के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है और अभी दिंडोशी पुलिस उसको ढूंढ रही है। और मेरी तमाम आवाम से और तमाम मुसलमानों से और पठानवाड़ी की जनता से मेरी अपील है कि ऐसे गुनहगार जो पठानवाड़ी का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, और हमने बचपन से एक ऐसे लीडर को देखा है जो हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता ही की है। और अहमद सौदागर सर, जो हम उनको बाप भाई बोलते हैं, जो एक माजी नगर सेवक रह चुके हैं और आज भी वो एक बहादुर और बेबाक इंसान है, जो आज पूरे मोहल्ले को और मुस्लिम समाज को हमेशा उन्होंने एकता का और अपने देश को एकता का सबूत दिया है।
और तबरेज मंसूरी जैसे लोग वहाँ पे रह के पठानवाड़ी की बेइज्जत कर रहे हैं और नाम बदनाम कर रहे हैं। और इन्होंने जिनको भी लूटा है ये सब मुस्लिम भी थे और भी कई लोग ऐसे हैं, और भी मेरे पास ऐसे प्रूफ आते रहेंगे और मैं मुंबई पुलिस को, दिंडोशी पुलिस को देती रहूंगी। मेरी तमाम मुंबई पुलिस से अपील है कि ऐसे कट्टर गुनहगार को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और कानून के सामने लाएं। और मैं महाराष्ट्र की अपनी मुंबई पुलिस पे, अपने देशवासियों पे और तमाम मुसलमानों पे मुझे पूरा भरोसा है कि सच और हक की लड़ाई में आप लोग भी मेरा साथ दोगे। जय हिंद।